नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में विश्व स्तरीय स्मार्ट ट्रैक स्थापित। खेल मंत्री रेखा आर्य ने किया निरीक्षण। कहा, ट्रैक पर लगी इलेक्ट्रॉनिक चिप से खिलाड़ी की दौड़ के मिलेंगे अचूक कंप्यूटराइज्ड आंकड़े। प्रयागराज महाकुंभ में खादी ग्रामोद्योग की प्रदर्शनी बनी आकर्षण का केंद्र। श्रद्धालु और तीर्थ यात्रियों को देखने को मिल रही खादी और हस्तशिल्प उत्पादों की विविधता। और भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून ने हल्द्वानी में की कार्यशाला आयोजित। औद्योगिक मानकों की उपयोगिता को लेकर दी जानकारी। आम उपभोक्ताओं को जागरूक करने पर दिया जोर। और अब समाचार विस्तार से। देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में स्थित सिंथेटिक ट्रैक अब विश्व स्तरीय स्मार्ट ट्रैक बन गया है। ट्रैक बना रहे विशेषज्ञों के अनुसार इस ट्रैक में इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाई गई है, जिससे इसे अब स्मार्ट ट्रैक के नाम से बुलाया जाएगा। इन चिप्स के माध्यम से बिना स्टॉप वॉच के खिलाड़ी के दौड़ने से संबंधित अचूक आंकड़े कंप्यूटर को सीधे प्राप्त हो सकेंगे। वहीं खेल मंत्री रेखा आर्य ने ट्रैक का निरीक्षण कर जानकारी देते हुए कहा कि ट्रैक बनकर तैयार है और अगले 2 दिन इस पर मार्किंग की जानी है। खेल मंत्री ने बताया कि इस सुविधा से यह भी पता लगाया जा सकेगा कि दौड़ की शुरुआत, मध्य या अंतिम हिस्से में किस खिलाड़ी की रफ्तार कितनी थी। उन्होंने बताया कि इससे भविष्य में तैयारी करने वाले खिलाड़ियों की क्षमता के आकलन और तैयारी की रणनीति बनाने में कोच और खिलाड़ियों को मदद मिलेगी। खेल मंत्री ने बताया कि यह स्मार्ट सिंथेटिक ट्रैक सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाले ग्रीस के रबर पार्टिकल से बनाया गया है। इस तरह की तकनीक और सामग्री से लैस देश में अभी सिर्फ 2 या 3 ही ट्रैक उपलब्ध हैं। से हमने इस ट्रैक निर्माण के कार्य को देखा है, उससे ये साफ दिख रहा है कि हमारा ट्रैक जो है वो गेम स्टार्ट होने से पहले जैसे जो कि हमारा गेम एथलेटिक का फरवरी में स्टार्ट होने जा रहा है, लेकिन ये 25 तारीख तक हमारा ये ट्रैक जो है वो तैयार होकर खिलाड़ियों के लिए प्रैक्टिस के लिए भी उपलब्ध हो जाएगा। आज इस ट्रैक का निरीक्षण करते हुए अनुभव हो रहा है और निश्चित रूप से जिस प्रकार से इस पूरे एथलेटिक ट्रैक और पूरे इस वेन्यू के का जैसा निरीक्षण किया है, यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट से लेकर यहाँ पर नाडा के लिए अलग कक्ष रखने से लेकर पुलिस सुरक्षा से लेकर एथलीट के आने से लेकर सारी व्यवस्थाओं का आज निरीक्षण किया है और निरीक्षण करते हुए संबंधित वेन्यू मैनेजर्स को भी और हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भी ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि किसी भी प्रकार से हमारे बाहर से आने वाले खिलाड़ियों को कोई दिक्कत ना होने पाए। हमारे अपने उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए हर प्रकार से सहूलियत यहाँ पर जो है वो उनको उपलब्ध हो पाए और ये ट्रैक भी 25 तारीख के बाद में हमारे खिलाड़ियों के लिए प्रैक्टिस करने के लिए मिल पाए, इसको हम लोग सुनिश्चित करें। और यहाँ पर रग्बी भी होने वाली है, तो रग्बी के लिए भी हमारा जो ये पूरा ग्रीन ग्रास हमारा जो ये मैदान तैयार है, ये अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठता के साथ में, बहुत उच्चतम गुणों के साथ में तैयार कर लिया गया है। तो रग्बी भी मुझे लगता है कि बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर आयोजन होगा। तो रग्बी और पूरे एथलेटिक्स के इवेंट्स यहाँ होने जा रहे हैं, जो कि मैं समझती हूँ कि बहुत शानदार तरीके से इसका आयोजन भी होगा और ये उम्मीद भी करते हैं कि ये ट्रैक जो कि बहुत ही विश्व स्तरीय स्तर पर बना है, हमारे बच्चे इसमें अच्छे परफॉर्म करते हुए उत्तराखंड को गोल्ड मेडल भी दिलाएंगे। अब बात महाकुंभ की। प्रयागराज महाकुंभ में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु और तीर्थयात्री प्रयागराज पहुंच रहे हैं। महाकुंभ के दौरान अब तक 10 करोड़ और 21 लाख से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। इस महीने की 13 तारीख से शुरू हुआ 45 दिवसीय महाकुंभ 26 फरवरी तक जारी रहेगा। वहीं इस बीच महाकुंभ में खादी ग्रामोद्योग की प्रदर्शनी एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र बन गई है। इस प्रदर्शनी में खादी और हस्तशिल्प उत्पादों की विविधता देखने को मिल रही है, जो देश भर के कारीगरों द्वारा बनाए गए हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। समूचा विश्व प्रयागराज में सिमटा है तो परेड ग्राउंड के खादी ग्रामोद्योग के मंडली प्रदर्शनी में समूचा भारत सिमटा है। प्रदर्शनी में 20 से अधिक राज्यों के कुल 152 स्टॉल हैं, जिनमें 98 स्टॉल खादी उत्पादों और 54 स्टॉल ग्रामोद्योग उत्पादों के हैं। प्रदर्शनी वोकल फॉर लोकल पहल को बढ़ावा देने वाली है और ग्रामीण अर्थतंत्र में नवाचार को समाहित करने का एक विशिष्ट उदाहरण है।
अधिकांश युवा उद्यमी हैं और कुछ ऐसे भी जो संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के अनुभवों का प्रयोग अब ग्रामोद्योग के लिए कर रहे हैं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में खादी आत्मनिर्भरता और स्वदेशी का प्रतीक बनी, तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खादी ग्रामोद्योग आत्मनिर्भर भारत की पहचान बन रही है। ऐसे में जब लोगों का रुझान अब खादी और ऑर्गेनिक उत्पादों की ओर बढ़ा है, तो तेजी से ग्रामोद्योग इकाइयों का प्रसार बढ़ा है। एक नए प्रयोग के तहत किसी एक शहर में उत्पादन इकाई की स्थापना न कर गांवों में महिलाओं के नेतृत्व में उत्पादन केंद्रों को बनाकर महिला सशक्तिकरण की एक नई परिपाटी शुरू की गई है। धर्म ही नहीं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गायों के महत्वपूर्ण योगदान को फिर से स्थापित करने के लिए गौवंश के संरक्षण का काम लोगों को नई प्रेरणा दे रहा है। गत 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खादी क्रांति ने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन, खादी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन के आह्वान के बाद खादी ग्रामोद्योग को नई ऊंचाई मिली है, जिसकी झलक इस प्रदर्शनी में दिखती है। चमोली जिले के वाइब्रेंट विलेज में स्वरोजगार से जुड़ी 10 महिलाएं दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होंगी। ये महिलाएं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों के साथ दिल्ली रवाना हुई है। इसके साथ ही अपने क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाली एनएसएस की छात्रा और जनजाति महिला प्रधान को भी दिल्ली आमंत्रित किया गया। बीते 2-3 वर्षों से वाइब्रेंट विलेज के प्रधानों और विशेष कार्य करने वालों को दिल्ली गणतंत्र दिवस का न्योता मिलता रहा है। इस वर्ष माणा और नीति घाटी की स्वयं सहायता समूह की 10 महिलाओं सहित 18 महिलाओं को आमंत्रित किया गया है। सरिता देवी, मंजू देवी और नर्मदा देवी ने बताया कि वे बीते कई वर्षों से केंद्र सरकार के बुनकर सेवा केंद्र के माध्यम से महिला समूह बनाकर हथकरघा और हस्तशिल्प का काम कर रही हैं। इससे समूह की महिलाओं को घर पर ही रोजगार मिल रहा है। उन्होंने 26 जनवरी की परेड का निमंत्रण मिलने पर खुशी जताई और प्रधानमंत्री का आभार भी जताया। हम लोग 26 जनवरी के लिए दिल्ली जा रहे हैं, जो कि मुझे इस बार दूसरा मौका मिला है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और हम लोग सभी चाहते हैं कि अपनी संस्कृति को हम दिल्ली में दिखाएं, जिसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करें। आज तक हमें हमेशा समूहों से बहुत अच्छी जानकारियाँ और हर चीज़ें मिली हैं, और अभी हमें यह सौभाग्य मिला है कि हमें दिल्ली जाने का मौका मिला है माननीय प्रधानमंत्री जी से, और बस यही चाहते हैं कि और मतलब प्रधानमंत्री जी हमें और सहयोग करते रहें। बहुत खुशी का माहौल है यहाँ पे। हमारे गांव के 2-3 महिलाओं को दिल्ली बुलाया गया है गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में। वहाँ पे प्रधानमंत्री ने वहाँ पे उनको बुलाया है परेड के लिए। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रधानमंत्री जी को, जो कि कहीं सीमांत क्षेत्र के प्रधान और महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं को भी वहाँ पे बुलाया गया है। इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ। वहीं राजकीय महाविद्यालय गोपेश्वर की राष्ट्रीय सेवा योजना की छात्रा प्रियंका नौटियाल ने कहा कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस की परेड देखने के लिए उनके साथ ही उत्तराखंड के अन्य जनपदों की 3 अन्य छात्राओं को भी आमंत्रित किया गया है। इससे वे बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून इकाई ने नैनीताल जनपद के हल्द्वानी में एक कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें औद्योगिक मानकों की उपयोगिता को लेकर जानकारियां दी गई। कार्यशाला में वक्ताओं ने औद्योगिक इकाइयों और आम उपभोक्ताओं को जागरूक करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में सितारगंज, काशीपुर और रुद्रपुर के औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े उद्योग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वहीं भारतीय मानक ब्यूरो के निदेशक सौरभ तिवारी ने कहा कि BIS औद्योगिक इकाइयों के लिए अनिवार्य दिशा निर्देश प्रदान करता है, जिससे उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित होती है। आज भारतीय मानक ब्यूरो ने हल्द्वानी क्षेत्र में कार्यक्रम का आयोजन किया। ये एक इंडस्ट्रियल मीट थी, जिसमें कि हल्द्वानी क्षेत्र के जो नियर बाय एरियाज हैं, सितारगंज में, रुद्रपुर में और काशीपुर में, जहाँ पर बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ हैं, उनको आज इनवाइट कर हमने एक चर्चा करी कि कैसे औद्योगिक इकाइयाँ भारतीय मानक जो हम बनाते हैं उनके संवर्धन में, उसके निर्माण में, उसके प्रचार प्रसार में अपना योगदान दे सकती हैं। ब्यूरो राष्ट्रीय मानकीकरण निकाय है
और इसकी उपयोगिता यहीं से समझ में आती है कि आज आम उपभोक्ता के जीवन में जितने भी उत्पाद हम लोग कंज्यूम करते हैं, जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हमारे हैं, उन सब के भारतीय मानक ब्यूरो ने बनाए हैं। परंतु अभाव इस बात का है कि आम जनमानस इससे परिचित नहीं है। और दूसरा, जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं उनको भी ये समझना है कि भारत सरकार समय समय पर गुणवत्ता नियंत्रक आदेश के माध्यम से ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जिनको अनिवार्य प्रमाणीकरण में ले आती है। उदाहरण के लिए जैसे हम देखें तो टॉयज़ हैं, फुटवेयर्स हैं, यहाँ तक कि भवन निर्माण में होने वाली बहुत सामग्री है, वो सब भारतीय मानक ब्यूरो के ISI सर्टिफिकेशन में मैंडेटरी हैं। परंतु कुछ अभाव सूचना का होने की वजह से कुछ औद्योगिक इकाइयाँ इसके बारे में नहीं जान पाती। तो हम एक जन चेतना जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि आम उपभोक्ता भी जाने, औद्योगिक इकाइयाँ भी जाने कि जहाँ पर भी भारतीय मानक ब्यूरो निहित है उससे संबंधित वो अपने कार्यप्रणाली में सुदृढ़ करें और मानकीकरण में हमारे को अपना योगदान भी दें। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।